हम्म। तो कोशिश किया है जैसे हर बार की तरह हम लोग ज़्यादा लेट ना हो। वेट कर रहा हूँ कि बाकी रणवीर, मोहसिन और डॉक्टर साहब आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। हम्म। तो बस उन्हीं का इंतजार है। बाकी की ये तो दिक्कत, और ये लोग आ जाएं तो क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्या है। हम्म। वैसे अधिकतर हम लोग जब भी सेशन डालना होता है तो ऑलमोस्ट लेट रहते हैं, बट आज फिर भी हम लोग ऑन टाइम है। तो जीतू, प्लीज कंफर्म करोगे कि आवाज़ बराबर आ रही है कि नहीं? राजेश भाई, अरे मिर्जा साहब, आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, बराबर से बताओ। तो आवाज़ आए तो क्या है, फिर मैं आगे चालू करूँ। हम्म। तो सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, बराबर से जो दिख रहा होगा आपको कि नॉर्थ साइड बहुत ज़बरदस्त सर्दी है। कि एक बार आज लास्ट टाइम जो एलिट क्लासिक सीजन 2 हुआ था, उसके बाद लोगों ने सोचा कि एटलीस्ट कम से कम ये इवेंट या ना हो। हाँ जीतू, हम लोगों की एक कोशिश है इस गेम को उस लेवल पे पहुंचा देना, जो पहले लोगों का गोल हुआ करता था। तो एलिट क्लासिक सीजन 5 कुछ वही सब कुछ करने वाला है। पर 8 मिनट हो। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? अरे ठीक है ना, कोई बात नहीं, टाइम पे तो आ गए ना हम। तो ये लोग आ जाएं यार। तो थोड़ा मैं सोच रहा था चालू कर तो बहुत टाइम से था कि एलिट क्लासिक सीजन 5 कब है। तो और सब लोगों का जो सवाल सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि एलिट क्लासिक हर बार कुछ ना कुछ नया लेके आता है, तो इस बार एलिट क्लासिक सीजन 5 क्या नया लेके आने वाला है। तो जो सबसे मेन रिवीलिंग या कह सकते हैं एक्साइटमेंट लाने के लिए है, वो इस बार का ही अनाउंसमेंट है, जिसके लिए मुझे ऑलमोस्ट इस टाइम दिन खत्म होने रहा है, 11:30 बज चुके हैं। वो अनाउंसमेंट करने के लिए मैं इस समय भी आने के से पीछे नहीं रहा। तो इस बार का जो अनाउंसमेंट होने वाला है ना, जिसको हम लोग रिवील करेंगे अभी थोड़ी कुछ देर में, जैसे मैं वेट कर रहा हूँ आने का इनका। तो सच में जो हो, हम लोग जिस गोल को लेके एक चालू किया था एलिट क्लासिक सीजन 1 स्टार्ट करना, कि जॉइन अस फॉर बिगेस्ट रेवोल्यूशन इन फिटनेस इंडस्ट्री, हम लोग वो एक रेवोल्यूशनरी स्टेप उठाने वाले हैं अपने आने वाले टाइम में। और वो स्टेप्स क्या हैं, वही सब आप लोगों के सामने रिवील करने वाला हूँ। तो बस उन आप लोग जिस तरीके से मुंबई वाले इवेंट को अप्रिशिएट किया, सारे एथलीटों ने जिस तरीके से आप साथ दिया, और मतलब मेरी उम्मीद से कहीं गुना ज़्यादा एथलीट वहाँ पहुँचा। इवन इंडिया में सेम डेट पे कई और इवेंट थे उसके बाद भी। तो कुछ चीज़ों ने लगा कि ठीक है, लाइक अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, टाइम लगता है लेकिन चीज़ें हो जाती हैं। तो मुंबई वाले इवेंट में वही हुआ। आ, 3 घंटे शो लेट हुआ, बट शो लेट होने का रीज़न ये था कि ओवर एथलीट था। एथलीट इतना ज़्यादा था हमारे नवोदित कैटेगरी में, कि जो कैटेगरी हमारी 1 घंटे में ख़त्म होने वाली थी, उसी को ख़त्म होने में हमें 3.5 घंटे लग गए। और वहाँ पर हमारे जजेस बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से उन्होंने काम किया है, चाहे अपने साहिब भाई कानपुर वाले और मोहसिन भाई, इन्होंने बाकायदा सारे एथलीटों को पूरा स्टेज पे बाकायदा टाइम दिया। ये नहीं सोचा गया उन्होंने कि चलो वहाँ है, जल्दी निकल जाओ, जल्दी कर दो, नहीं। उन्होंने टॉप 10 को प्राइज मिलनी थी तो भी बाकायदा जो और एथलीट थे उनको बाकायदा कंपैरिजन का मौका दिया था। तो जजिंग पार्ट आउटस्टैंडिंग था। और छोटी मोटी कमियां हर शो में रहती हैं। हर शो से नहीं, हम अपनी ही बात करते हैं तो हमारे शो में जो छोटी मोटी कमियां हैं वो एथलीटों की साइड से नहीं है किसी को। मतलब मेरा पहला गोल वही है कि
जो एथलीट है वही किसी शो की शान होता है, वो एथलीट को शो होना चाहिए। हम्म। अच्छा, तो बस मेरा एथलीट डिसीजन से भी सेटिस्फाई थे, और उन लोगों को जो देर 2 घंटे 2.5 3 घंटे डिले हुआ, उससे भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम बराबर था चलने में उसको। चलो, एक बाबू जी तो आ गए। चलो बदल भाई। हाँ, सही है। अभी वही था, मैं बता रहा था कि सबसे पहले कि एलीट क्लासिक सीजन 4 जो मुंबई में हुआ, उसमें जो हम लोगों को एथलीटों ने सपोर्ट किया जिस तरीके से अपने शो को अपना के, हाँ जी। तो उसने हमें एक होप दी है कि नहीं, हम लोग सही काम कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमें रेगुलर करते रहना है वही चीज़ों को। ठीक है, तो अब जैसा सबका सवाल रहता था कि एलिट क्लासिक नया कुछ ना कुछ करता रहता है, तो सीजन 5 में क्या ऐसा नया होने वाला है। तो मैंने तुम्हारे आने से पहले इतना ही बताया कि इस बार का जो नया स्टेप है हमारा, उसको एक्चुअल में हम बोलेंगे कि जो हमने शुरुआत की थी जब सीजन 1 की लुधियाना से, कि ज्वाइन अस फॉर बिगेस्ट रेवोल्यूशन इन फिटनेस इंडस्ट्री, तो हमारा सीजन 5 वो रेवोल्यूशनरी स्टेप है एक्चुअल में, हम जिसको बोलना चाहेंगे। तो बाकी वही देख रहे हैं कि मोहसिन भाई को टाइम मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो क्योंकि कहीं और वो पार्टी में बिजी है, चलेगा। तो हाँ, कि सीजन 5 के बारे में बात करना चालू करते हैं थोड़ी सी, कि अपना कैमरा जो थोड़ा हम। अपराइट रखिए, आपका फेस नहीं आ रहा अच्छा, ऐसा है, दिखना जरूरी है क्या? तुम चमक मार रहे हो, क्या दिक्कत है? कि प्रेजेंटर उनका फेस दिखना भैया तुम, इम्पोर्टेंट है। हाँ, नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है कि शो का फेस अकेला एक नहीं है ना, तुम लोगों को भी बराबर से होना बहुत जरूरी है, कोई बात नहीं। हमारे फेस तो सबके तो ढके हो गए। क्या हो रहा है ये? वॉइस तेरा साउंड कैसे वो घूम रहा है एकदम? क्या घूम रहा है? साउंड तेरा घूम रहा है। अच्छा, मुफीस भाई, आवाज बराबर सुनाई दे रही है ना सबको? अरे मुफीस भाई, हो तो जवाब तो दे दिया करो, हमें पता तो चल जाए क्या सुनाई दे रहा है। अरे आमिर भाई, तुम ही बता दो, क्योंकि एक कंफर्मेशन मिलना जरूरी है ना कि वॉइस सुनाई दे भी रही है या नहीं दे रही, जो हम बोलने वाले हैं हमको पता तो चले। नहीं तो दूसरा ऑप्शन है मेरे पास, डॉक्टर साहब को। अरे डॉक्टर साहब, देखना उसमें खोल के देखना, आवाज आ रही है क्या बराबर से? हाँ, एफडी खोल के देखो आपके अकाउंट से, उसमें लाइव में जाके। क्या है, टेक्निकल लोग हैं ना हम लोग, तो दूसरा स्टेप सोच के रखते हैं। अरे बहुत, बहुत आप सही बोला है। अच्छा, आ गया भैया। तो मोहसिन भाई, आप आ गए हो तो ज्वाइन करें क्या आपको? आ जाए तो बेहतर है। ठीक है, ठीक है। कुछ लगे तो मतलब इंस्ट्रक्शन दे देना आप, क्योंकि आज बहुत ही ज्यादा। अच्छा, फ्रेंड है ऑलरेडी, फ्रेंड है, इनवाइट उनको। मोहसिन भाई ऑलरेडी आपको इनवाइट किया हुआ है। महेश भाई, थैंक यू बताने के लिए। अब हम शुरुआत कर सकते हैं कि क्या था। तो आई क्लासिक सीजन 4 में जो हम लोग एक नया लेके आए थे, नवोदय स्त्री। नवोदय स्त्री वो एक उस तरह की कैटेगरी जिसने बाकी सारी चीजों को पीछे छोड़ दिया। एज, कास्ट, हाइट, सारी चीजें हटा के उसको वहां को सिर्फ एक एथलीट बना दिया गया, और वो एथलीट ऑलमोस्ट सेम एक्सपीरियंस लेवल के थे जिस तरीके से उसको डिजाइन किया गया था। तो बीइंग ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, या कह सकते हैं हमारी टीम जो इस बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस को जो इस हद तक पसंद करती है कि इसमें क्या ऐसा किया जाए कि इसे और बेहतर बना दिया जाए, और लोगों की पहुंच तक पहुंचा दिया जाए। तो उस चीज को देखते हुए जब टीम ने नवोदय स्त्री के प्लान के ऊपर वर्क किया, तो उस वर्क ने काम कर किया, और वो कितना सक्सेसफुल हुआ, वो हमारे मतलब इवेंट को जितने एथलीट खेलने हैं उससे हमें प्रूव हुआ। ये ऑलमोस्ट अराउंड 200 एथलीट था नवोदय की, दोनों जूनियर उम्र, सॉरी, मैन फिजिक एंड बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी को मिला के, अराउंड जो कैटेगरी हुई थी उसके अंदर। तो इतना ज्यादा मतलब लोगों ने उस चीज को अप्रिशिएट किया, तो उसको देख के लगा कि अपने को अब और क्या ऐसा है कि जो
हम लोगों की पहुंच में है, जिसे अब इम्प्लीमेंट करके हम इस गेम को और अच्छा बनाएं। तो अभी क्या था, कुछ चीज़ें देख रहे हैं कि अभी आज की सबसे फास्ट जो चाल चल रही है, तो फास्ट में क्या हो गया है कि लोगों को फिजिक्स चेंज करने के लिए भी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत फास्ट भाग रहे हैं करने बहुत के लिए। फास्ट चीज। और उस भाग दौड़ में क्या है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ तैयारियों के लिए प्रोडक्ट हो रहते हैं, या प्रिपरेशन टूल्स कह सकते हैं हम जिनको, वो चीज़ों के कारण मैं जो देख रहा हूँ कि इंडस्ट्री में तेज सबको बॉडी बनाना है, तो बहुत सारे लोगों को साइड इफेक्ट्स भी कह सकते हैं इनके, या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसके साथ साथ फाइनेंशियली लोगों को बहुत वीक कर रही है प्रिपरेशन, क्योंकि जीतना हमारा सिर्फ 3 साइड ही होते हैं, टॉप 3 जो एटलीस्ट को लेके जा पाते हैं, बाकी लेकिन प्रिपरेशन करने वाले तो इतने सारे लोग हैं। और ये दौड़ अंधाधुन हो चुकी है, ये रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इस लेवल पे दौड़ बढ़ चुकी है कि आप सोचो कि अब तो जो एथलीट भी नहीं है, जो लोग, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सपोर्टिव एलिमेंट्स के ऊपर चला जा रहा है। जो हम सोसाइटी में देख रहे हैं कि कहीं यंग एज के लोगों को इतना जल्दी छोड़ के जाना पड़ रहा है। सारा रीजन नहीं है कि यही होते हैं, लेकिन कुछ हद तक तो ये भी रोल प्ले करते हैं। तो ये दौड़ को शांत या रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था। तो वही चीजों को देखते हुए जो सीजन 5 में हम लोगों ने डिसाइड किया है कि डिजाइन किया है कि क्यों हम ऐसा हम कुछ करें। मोहसिन भाई दोबारा गायब हो गए क्या? नहीं, इस पे 3 जने नहीं आ पाएंगे ना, दैट्स व्हाई। नहीं नहीं नहीं, आ जाते। नहीं, वो मुझे कह 3 रहे आते थे। हैं, 2 आते हैं। अच्छा, तुम्हें कह रहे थे, ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाएंगे। तो नहीं, वाकिस में दिखता है ना उसमें वो जो क्या हुआ है। तो सीजन 5 वो स्टेप है कि जिसमें हम लोग एक नई कैटेगरी को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। सीजन 4 में एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई थी, नवोदय स्त्री। नवोदय स्त्री सारे उन एथलीटों के लिए थी जिन्होंने कभी भी एक नेशनल लेवल के इवेंट में मेडल नहीं जीता, 1 2 3 की हम बात कर रहे हैं। तो सीजन 5 एक और कैटेगरी ऐसी इंक्लूड करने वाला है, जिसको हम कह रहे हैं कि शायद ये इंडस्ट्री का फेस चेंज करेगा इंटरेस्ट आगे फेस है। जाके। ठीक है, तो हो सकता है टाइम लगे, लेकिन मुझे पूरा ट्रस्ट है प्रोसेस के ऊपर कि इसके पीछे जो हमारा एम है, गोल है, वो बहुत प्योर है कि हम लोग जो कैटेगरी इंक्लूड करने वाले हैं, ठीक है, वैसे बहुत एक तरीके के नॉन में कहेंगे तो कुछ फेडरेशन ही हैं वर्ल्ड वाइड जो उस चीज़ को वो करती हैं, सपोर्ट करती है या प्रमोट कर रही होती हैं, लेकिन उनके ऊपर भी बहुत सारे एलिगेशन और बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं चीज़ों में। तो एलिट 5 सीजन जो नेक्स्ट आने वाला है, उसमें जो नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस होने वाली है, वो कैटेगरी इंट्रोड्यूस होने वाली है कि नेचुरल फिटनेस कैटेगरी। तो नेचुरल फिटनेस कैटेगरी एलिट क्लासिक सीजन 5 में आने वाली है। अब नेचुरल फिटनेस क्या है, मेन क्वेश्चन ये होने वाला है कि नेचुरल कैसे कैसे चीजें है। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि ना कि नेचुरल वो भी अनाउंस करते हैं, लेकिन सारी चीजें रहती हैं। तो नेचुरल कैटेगरी के अंदर जो भी विनर होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनका स्टेज से आते ही सैंपल ले लिया जाएगा, बिल्कुल। और उस सैंपल की जो रिपोर्ट आएगी, जैसी रिपोर्ट आएगी, वो पब्लिक। हमारे सोशल मीडिया और वेबसाइट के ऊपर पब्लिश होगी। तो बाकी जगह जहाँ पे जो लोग नेचुरल बोल के अपने आप को पहुंच जाते हैं, कहाँ आ जाते हैं शोज में खेलने, या नेचुरल के जो क्लेम किया जाता है मसल मेनिया जैसे कि, और उसमें पहुंच जाते हैं खेलने के लिए, और कईयों पे एलिगेशन चलते रहते हैं कि यानी वो था या ये था, यो भी हो नहीं। लेकिन एलिट क्लासिक सीजन 5 में जो नेचुरल कैटेगरी, नेचुरल फिटनेस कैटेगरी जो एड ऑन की गई है हमने, उस कैटेगरी के अंदर जो भी विनर रहेंगे, उनका टेस्ट
सैंपल वही ले लिया जाएगा, जिससे जो सैंपल चेंज कर दिया जाता है कहीं और जाके किसी का सैंपल कोई और दे देता है, बहुत सारी जो गड़बड़ियाँ होती है ना, वो कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली, क्योंकि वहीं से उतरती है। क्योंकि आपको जहाँ तक है, जो लोग मुझे जानते हैं सबको पता है कि मेडिकल टीम ऑलरेडी रहती है हमारे साथ, तो हमारी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है इस मामले में। तो हर एथलीट का टेस्ट लिया जाएगा जो विनर बनेंगे, सिर्फ नेचुरल कैटेगरी के लिए बनेंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो इससे ये बात भी प्रूव है कि हमारा पूरा शो इस तरह का क्लेम नहीं कर रहा है, हमने नेचुरल एक कैटेगरी इंक्लूड किया। और जो हमारा बाकी शो होता है वो बाकायदा उनमें बाकी कैटेगरीज भी चलेंगी, इसके अंदर हमने एक नेचुरल कैटेगरी भी इंक्लूड कर ली है, जो सिर्फ उन एथलीटों के लिए है जो अपने आप को नेचुरल क्लेम करते हैं। तो जैसे कि पावर लिफ्टिंग में उसमें आपने देखा होगा इक्विप्ड और अनइक्विप्ड करके भी दो गेम होते हैं। तो जो लोग कॉस्ट्यूम या बाकी सपोर्ट सिस्टम के साथ लिफ्ट करते हैं वो वही करते हैं, और जिनको रॉ लिफ्टिंग की हैबिट होती है वो लोग रॉ लिफ्टिंग करते हैं, और कुछ लोग दोनों भी करते हैं, जो चलता है। तो जो नॉर्मल शो खेलना चाहते हैं, हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल का शो कह सकते हैं, एडवांस शो, तो वो बाकी कैटेगरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो एथलीट नए हैं जो नेचुरल रह के एक नेचुरल शो खेलना चाहते हैं, उनके लिए भी हमने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया है। तो एलिट क्लासिक सीजन 5 में एक नेचुरल प्लेटफॉर्म मिलने वाला है एथलीटों को, कि अब आपके लिए वो मजबूरी नहीं रहेगी कि आपको कंपटीशन खेलना है या स्टेज पर जाना है, परफॉर्म करना है, तो आपको भी वही सब कुछ अपने आप को उस लेवल पर टॉर्चर करना पड़ेगा, या आपको उतने एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। नहीं, यहाँ पर क्या है, सिर्फ जिनको नेक्स्ट लेवल जाना है वही जाएंगे, जिसको जिस लेवल तक स्टे रहना है वो लोग उस लेवल तक ही स्टे रह सकते हैं। एटलीस्ट हम एक शुरुआत कर रहे हैं एथलीटों को एक स्टेज प्रोवाइड करने के लिए। तो एटलीस्ट रेडी रहिए, नेचुरल एथलीट जो अपने आप को मानते हैं, तो आप लोगों के लिए आने वाला है एक शो जो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, जहां आपको आपके लेवल के ही एथलीटों के साथ ही compete करना पड़ेगा। आपको ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा वहाँ पर, यहाँ जिनको देख के आपको कहीं से भी डाउट लगे, क्या आपका मोटिवेशन जो चल रहा होगा वो डाउन होना स्टार्ट हो जाए। तो और भी चीज़ें जो शो से रिगार्डिंग होंगी टाइम टू टाइम रिवील करने वाले रहेंगे। तो अभी जो मेन अनाउंसमेंट था वो यही था कि एलिट क्लासिक सीजन 5 इस बार नेचुरल एथलीट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म उनको देने वाला है। और मैं पहले ही बताना वाला हूँ कि सारे एथलीट, आप लोग एलिट क्लासिक्स को जो चाहते हो या उनसे उम्मीद रखते हो, हम लोग उम्मीदों पर अभी तक खरे उतरते आए हैं, तो यहाँ भी हम बाकायदा वही रहेंगे। तो हम लोग कमिटमेंट करते हैं, तो जब हम देने में प्राइजेस या बाकी चीज़ों में अपने कमिटमेंट ब्रेक नहीं करते, तो जो टेस्ट का हमने कमिटमेंट किया हुआ है तो वो कमिटमेंट यहाँ भी होगा। तो जो एथलीट अगर को लगे कि वो नेचुरल नहीं है, और फिर उस कैटेगरी के अंदर आप लोग प्लीज ना आइए, आप अपनी कैटेगरी में खेलिए, क्योंकि बाकी कैटेगरी जैसे जो हमारा नवोदित था नॉन मेडलिस्ट वाला, सीनियर ग्रुप, बाकी ग्रुप, जूनियर, वो ऑलरेडी है ना। तो आप लोगों का इवेंट मिलने वाला है, जो एथलीट नेचुरल हैं उनको नेचुरल लेवल का इवेंट मिलने वाला है। तो एलिट क्लासिक सीजन 5 हर किसी को उसके जोन में रहते हुए रेस्ट्रिक्शन के साथ एक स्टेज प्रोवाइड करने वाला है। तो ये वही चीज़ों की, जैसे कि भाई मैं नॉन वेज नहीं खाता, वेजिटेरियन हूँ, तो फूड स्टॉल लगा हुआ है, वेजिटेरियन को वेजिटेरियन फूड मिलेगा, नॉन वेज को नॉन वेज, और चाइनीज जो आया है उनको चाइनीज फूड मिलेगा। तो हर जोनल के एथलीट को पर्टिकुलर एक इवेंट मिलने वाला है। और ये मजबूरी जो नए बच्चों के सामने डाल दी गई है कि एथलीट बनना है तो आपको ये सब करना पड़ेगा, नहीं। अब आपको जो बनना है वो आपको डिसाइड करना है। अब वो मजबूरी नहीं है कि नहीं, आपको कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलेगा कि अगर नहीं यूज करेंगे प्रोडक्ट तो नहीं। अब आप जैसा चाहें आप वैसा कर सकते हैं। एलिट क्लासिक ऑलवेज रेडी है इंडस्ट्री को बेटर बनाने के लिए। और
यहाँ तक है कि मुझे ये एलिट क्लासिक सीजन 5 में जो एक्चुअल बेनिफिट देंगे, जो सप्लीमेंट्स ब्रांड हेल्प करते हैं इंडस्ट्री में, मतलब जो एथलीटों को उनकी तरफ से फूड प्रोवाइड करना, बाकी जो फंड करना, अब एक्चुअल में उनको उनके रियल वायर में मिलने वाले हैं, कि जब उनको समझ में आएगा कि क्या प्रोडक्ट सप्लीमेंट्री लाइन के हैं जो उनको रेगुलर ग्रोथ प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करेगी। तो सप्लीमेंट ब्रांड जितने भी हैं, आप लोग रेडी रहिए। एलिट क्लासिक सीजन 5 आपके सारे उन प्रोडक्ट को एक स्पेशल प्लेटफॉर्म देने वाला है, कि जहाँ नो सॉरी वो यहाँ पर आपको एथलीटों को उनका रियल वैल्यू आप डिस्क्राइब कर सकें स्टेज से, जिससे उनको भी समझ में आए कि जो एथलीट नेचुरल हैं या नेचुरल ही रहना चाहते हैं, वो कौन और प्रोडक्ट हैं जो आप लोग उनको प्रोवाइड करेंगे, क्या आपकी रेंज आएगी उन लोगों के एथलीटों के लिए, जो एथलीटों को आगे जाके उनकी नेचुरल ग्रोथ और या ट्रांसफॉर्मेशन में सपोर्ट करने वाली है। तो बस अभी रात का टाइम हो चुका है। बस ये छोटी सी कोशिश थी एक छोटा सा अनाउंसमेंट के लिए। तो वही था कि अभी देखिए, ठीक है, उसमें ही कंटिन्यू ही रखा, कोई बात नहीं, लेकिन अभी अभी इतना ज़्यादा कोई डिस्कशन या डिटेल में था भी नहीं। सिर्फ एक छोटी सी वाइफ छोड़नी थी हमको कि हम क्या 5 में, जो बहुत लोगों का रहता है ना, क्या क्या स्पेशल होगा एलेक्स का, क्या लेके आने वाला है बात है, तो मैंने कि वो पहले ही बता दिया क्लासिक सीजन 5 इस बार क्या नया लेने क्या आने वाला है, और हर एथलीट के लिए अब सब कुछ है। और फिर बता दूं, हमारा इवेंट जो पूरा होगा वो हाइट ग्रुप में ही डिवाइडेड होगा। जो भी कैटेगरीज होंगी वो हाइट ग्रुप में ही होंगी। कोई भी कैटेगरी हमारे यहाँ वेट वाइज नहीं होने वाली। वेट वाइज क्यों नहीं होने वाली, उसका जो ड्रॉबैक है वो बहुत ज़्यादा है, जो देख चुका हूँ मैं कि सबसे ज़्यादा चीटिंग वाला रहता है, कि एथलीट जिससे डिस्कम्फर्ट रहते हैं कि कोई ऊपर वेट का बच्चा कम में घुसा दिया अपने को, कुछ और लिख दिया, या उस पर्टिकुलर एथलीट को ही अपने आप को टॉर्चर करना पड़ता है इतना, कभी 1 kg 2 kg कम करने के लिए। तो ये सारे लफड़े से दूर रखने के लिए हमने अपनी एलिट क्लासिक को हाइट ग्रुप के अंदर ही करने का फैसला लिया है, कि आगे भी तो जो हमारी कैटेगरीज आगे होंगी वो हाइट वाइज ही डिवाइडेड रहेंगी, तो जिससे हर एथलीट को पता होगा हाइट के कारण कि वो किस हाइट में जाने वाला है, तो वो अपना पीक वीक को कह सकते हो, या इवेंट प्रिपरेशन का जो टाइम है वो बेहतर तरीके से कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि एलिट क्लासिक एथलीटों को वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे जहाँ पर वो परफॉर्म करके उस माहौल को एंजॉय कर पाए, जो गेम का एक्चुअल मजा होता है वो एक्चुअल मजा ले सकें। और हाँ, एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, तो एलिट क्लासिक सीजन 5 में आने वाले सारे एथलीट रेडी रहिए। टैनिंग मैंडेटरी तो होगी, लेकिन यहाँ पर टैनिंग फ्री रहेगी एथलीटों की। तो सारे एथलीट जो टैन यूज करेंगे वो टैन एलिट क्लासिक की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो एथलीटों को एडिशनली 3,000 5,000 जो भी जो टैनिंग चार्ज लगता है, उनको कोई भी ऑनलाइन रजिस्टर्ड एथलीट को वो चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो ये सेकंड बिगेस्ट अनाउंसमेंट था हमारे साइड से, कि एक तो नेचुरल एथलीट के लिए प्लेटफॉर्म देना, देन सारे एथलीटों के लिए किसी भी कैटेगरी के होंगे उनको टैलिंग फ्री रहेगी आने वाले एलिट सीजन 5 के अंदर। तो इसके आगे की इंफॉर्मेशन हम लोग नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। आज के लिए अभी इतना ही, सर्दी बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए थोड़ी इतनी काफ़ी है, तो बाकी रिवील करने के लिए हम लोग बात पाएंगे। ठीक है ना डॉक्टर साहब? तो बस अब आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ गई है, टेस्ट लेने के लिए तैयार रहिए। तो मिलते हैं, और जो भी है आप लोगों के व्यूज़ हैं, रिव्यूज़ हैं, सजेशंस हैं, हम लोगों को अपडेट कीजिए प्लीज़। हमारी टीम वर्क करने के लिए रेडी है। अगर कुछ ड्रॉप लगते हैं चेंजेस के लिए, क्या विजन है हमारा आने वाला और हम क्या करने वाले हैं, मैंने वो रिवील यहाँ पे आप लोगों को कर दिया है। तो एक इवेंट है यहाँ, हर किसी तरह के एथलीट के लिए कुछ ना कुछ होने वाला है। तो एथलीट तैयार रहिए, एलिट क्लासिक सीजन 5 आपको फिर से कुछ स्पेशल
देने वाला है। ठीक है ना विक्की? बाकी कुछ होगा तो बोलना। और आगे कौन कौन सी कैटेगरीज हमारी होंगी, कहाँ होंगी, क्या होंगी, ऑल सारी चीज़ें मैं बाद में आपको नेक्स्ट जब भी हम लोगों का आना होगा तो सीजन 5 का अनाउंसमेंट कर दिया है मैंने। क्या नया है? नेचुरल एथलीट्स के लिए स्पेशल प्लेटफॉर्म, देन सारे एथलीटों की ट्रेनिंग फ्री। इसके लिए मैं सुनील भाई को थैंक्स बोलूँगा कि वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं जो ट्रेनिंग पार्टनर बन के। तो इस बार ऐसा कुछ है हमारी साइड से कि सोहेल भाई को भी हम अवॉइड कर सके कुछ, कि वो जो तरीके से लगे हैं इंडिया में ट्रेनिंग रेवोल्यूशन लाने में, हम लोग फिटनेस इंडस्ट्री में लाने में लगे हुए हैं। अ, चलेगा चलेगा। तो सेम ट्रेनिंग फ्री फॉर ऑल द एथलीट, फॉर ऑल कैटेगरीज, जो भी। या श्योर श्योर पुरुषोत्तम, बिल्कुल करेंगे। मैं भी चाहता हूँ कि जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं वो एटलीस्ट जिनके लिए किया जा रहा है उन एथलीट तक तक पहुँचना भी चाहिए। तो यहाँ सच में हम लोगों ने एक जो स्टेप लिया है वो इंडस्ट्री को एक दूसरे डायरेक्शन में ले जाने के लिए, जो इंडस्ट्री भाग रही है ना एक तरीके से, एक फेस बना दिया गया है कि नहीं, इन्हांसमेंट इन्हांसमेंट सबको, मतलब जब मैं वो चीज़ें देख रहा हूँ कि एक जो एथलीट भी नहीं है वो भी मजबूर हो गया है, तो उसको मजबूरी नहीं रहेगी जब हम उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ना। अभी तक करते आए हैं, आगे भी ऑलरेडी मैं पहले ही बोल चुका हूँ, एटलीस्ट 10 मिनिमम 10 सीजन रहेंगे एलिट के, उसके बाद जो जाने ऊपर वाला, लेकिन 10 से पहले हम लोग नहीं रुकेंगे। तो सीजन 5 उन एथलीटों के लिए स्टेज लेके आ गया है। और जैसे कि सीजन 3 था, हमने ट्रांसजेंडर एथलीटों के लिए स्टेज दिया था। तो कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ स्पेशल वो हम लोग करते हैं। तो उस बार भी सीजन 5 आ रहा है हर तरह के एथलीट को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए। और बाकी तो फिर जैसा इतनी सर्दी में इतनी हीट काफ़ी है। और जिनको प्रॉब्लम्स हो तो मैं बता दूं कि हमारे एथलीट जो जीतेंगे नेचुरल कैटेगरी के, बकायदा उनका टेस्ट रिपोर्ट पब्लिश होगी। तो मैं एथलीट आप लोगों को वार्न भी कर रहा हूँ यहाँ पर कि आप कोई भी यहाँ उस तरह की चीज़ें को मत समझिए कि यहाँ पर करके कुछ नहीं होता। भाई आज सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है, तो जब आपकी रिपोर्ट पब्लिश होगी उस पर, तो आप किस लेवल पे आपको वो हार्म कर सकता है आपकी सोशल इमेज को, सोचिएगा। तो इसलिए उन एथलीटों के साथ कोई धोखाधड़ी करने की कोशिश मत कीजिएगा जो बेचारे ईमानदारी से नेचुरल हैं और नए बच्चे हैं और आए हैं उसमें। तो आपको आपका इवेंट मिलने वाला है तो आप उसमें स्टिक रहिए। जैसे कि जो नॉनवेज खाने वाला है मांसाहारी भाई, वो वेजिटेरियन वालों का खाना छोड़ देना, उसमें मत घुसना। और उम्मीद करता हूँ कि सीजन 5 जरूर कुछ ट्रेंड मार्केट में सेट करेगा, जो ऑलरेडी हम लोग करते हुए आए हैं। वो अलग बात है कि बहुत सारे चीज़ें हमारी ही फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ हम लोग उनको पता है, बस बोलना उनको जो भी लगता हो। लेकिन अच्छा है, इंडस्ट्री बेटर हो रही है। हम लोग पहले लेके आए जो कैश प्राइस का, तो अब अच्छा लग रहा है कि बड़े बड़े शोज इंडिया में हो रहे हैं जो कैश प्राइस देना चालू कर दिए हैं। तो अभी फिर से जो हमने एक रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया कि यहाँ नेचुरल एथलीटों को प्लेटफॉर्म देने वाली बात आई, अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में और भी शोज में मैं देखूंगा कि नेचुरल एथलीटों के लिए भी एक प्लेटफॉर्म होगा। और अच्छा लगेगा कि हाँ, कि लोग हमारी सोच को अगर कॉपी कर रहे हैं तो कॉपी करना, अच्छी चीज़ों को कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं है। और हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री को बेटर करा जाए, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जो किसी भी चीज़ की अच्छाइयाँ हैं उनको एक्सेप्ट किया जाए, और हर जगह जो कमियां रह जाती हैं उनको निगलेक्ट किया जाए। तो बस वही है। तो मेरे शो से जो मुझे अच्छा लगेगा वो आप बाकी शोज में होता हुआ देखूंगा तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि जैसे कुछ चीज़ें थी, कैश प्राइज देना, बढ़ देना, या सुपर सीनियर ग्रुप 35 एज ग्रुप का जो आना कई जगह होने लगा है, सुपर जूनियर एज 25 तक करना है जो 20 बढ़ा के। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस इंडस्ट्री को हमने प्रोवाइड किया हमारी एलिट क्लासिक टीम ने। तो एक ये भी एक नया स्टेप है कि जो एथलीटों को जो नेचुरल एथलीट है उनको एक होप देने वाला है। और सच में मजा आएगा इस बार। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग को अच्छे रहें,
प्रिपरेशन में लगे रहिए और मिलेंगे ब्रेक के बाद। थैंक यू एवरीवन।